Welcome, my dear students, in your EVS class. In this class, my dear students, we are going to start chapter number 3 of your EVS book. So, in this chapter, my dear learners, we will see about profession. Means our skilled associate. आपका चैप्टर का नेम है आर स्किल्ड एसोसिएट में हम क्या समझेंगे, मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट कुछ प्रोफेशंस के बारे में, जिसको हमारे हेल्पर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रोफेशंस कह सकते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसे प्रोफेशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, मीन्स वो हमारी लाइफ को कैसे ईजियर बना देते हैं। मतलब जैसे आपने देखा है पॉटर है, बार्बर है, टेलर है, यस, ये कुछ प्रोफेशंस होते हैं। यस, हम लोग उन पे डिपेंड भी करते हैं और वो हमारी लाइफ को वी कैन से काफी हद तक हम उन पे डिपेंड करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है, पुलिसमैन है, सोल्जर है, कारपेंटर है, कोबलर है, इलेक्ट्रिशियन है। यस, दे आर आवर हेल्पर्स या कम्युनिटी हेल्पर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। सो दे ऑल आर कॉल्ड आर स्किल्ड एसोसिएट्स, मीन्स दे आर स्किल्ड इन वन स्किल। वो ऑफकोर्स एक स्किल में प्रोफेशन, एक स्किल में वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तभी तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में है। सो आइए देखते हैं ये कौन है। तो यहाँ पे आपको बात हो रही है राजस्थान की हरिपुर जगह की। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया, देयर इज अ वेडिंग एटमॉस्फेयर। अब यहाँ तो वेडिंग का माहौल है, तो वेडिंग के माहौल में तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना। सो मेनी पीपल आर बिजी इन प्रिपरेशंस ऑफ वेडिंग, इंक्लूडिंग द हलवाई, टेलर, कारपेंटर, गोल्ड ज्वेलर्स, बैंड वाला, पॉटर्स, फार्मर्स, एनिमल्स, हर्डर, बार्बर, फ्लोरिस्ट, क्लीनर, इलेक्ट्रिशियन, सब अपने अपने कामों में बिजी है क्योंकि यहाँ शादी का माहौल है। अब जहाँ जिसके घर में शादी है तो वहाँ हलवाई, आपका टेलर, आपका पॉटर, आपका बैंड वाले, इन सब की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बिल्कुल, तो हम देखेंगे इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, यहाँ हम इनको कब कब यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो इट्स लिसन टू द कन्वर्सेशन अमंग देम। तो सबसे पहले डायलॉग 1 में किनके बारे में, हलवाई के बारे में, जिनको हम क्या कह देते हैं, जिनको हम कन्वेंशनर भी कहा करते हैं। ओके, दिस इज नोन एज कन्फेक्शनर्स, हलवाई। ओके, हलवाई बोल दो या कुछ भी बोल दो। सो your earthen kulhar and diyas are very beautiful. This time the guest will have a different pleasures drinking hot milk in kulhar. इस बार ये लोग क्या कर रहे थे, कुल्हड़ में गरम गरम दूध, चाय वगैरह पी रहे थे। At the wedding, so these kulhars are strong enough, are they? वो पूछ रहे थे कि ये कुल्हड़ तो बड़े स्ट्रॉन्ग है। Hopefully they won't break as soon as our pour milk in kulhar, and they are not so thin that our hands get burned and so as you hold them. Of course, उन्होंने कहा कि ये कुल्हड़ कितने अच्छे बनाए गए हैं, इतने मोटे भी है, ना मोटे हैं ना पतले हैं। क्लियर? फिर आते हैं हमारे पॉटर्स। पॉटर्स क्या काम करेंगे, पॉटर्स नहीं तो यही सब कुल्हड़ दिए बनाते हैं। सो नो, दैट इज नॉट द केस। जस्ट लाइक द लास्ट टाइम आई हैव मेड अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग कुल्हर्स दिस टाइम एज वेल एज। और पॉटर ने कहा, पहले जैसे ही मैंने इस साल भी बड़े मजबूत अपने कुल्हड़ बनाए हैं। हाउ अ लुक, थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग योर कुल्हर्स। और उन्होंने कहा, थैंक यू, आपने मेरे कुल्हर्स यूज किए। You prepare sweets, but as you know that the ingredients for the sweets you are making brought from the grocery store, and the ingredients are supplied to them by big vendors and farmers. And yes, you can't make everything or anything without the grains obtained from the farmers. Of course, आप कुछ भी चीज, अगर जो मिठाई वाला है, जो हलवाई है, वो कुछ भी नहीं बना पाएगा जब तक उसको फार्मर से हेल्प नहीं मिलेगी, ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, अनाज नहीं मिलेगा, है ना। तभी तो वो इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें बना पाएगा आपके लिए, सब्जियां, दालें, रोटी, चावल, जो भी आपको खाने के लिए चाहिए। सो फार्मर्स आर देयर। सो यू कैन एब्सोल्युटली राइट, यू ग्रो क्रॉप्स फ्रॉम विच द confectioners grains, pure grains, sugars and flour, but we are also dependent on the flour miller and the carpenter who give us the farming tool. Of course, हम farmers पे तो depend ही है, but हम carpenters and आपके flour miller पे भी dependent है, जो हमें ये लाके देते हैं। carpenter कहता है, yes, of course, in addition of helping farmers, I also make furniture. मैं farmer की तो help करता ही हूँ और मैं furnitures भी बनाता हूँ, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, मंडप या फिर कैनोपी एंड वेडिंग डेकोरेशंस। लुक, आई हैव प्रिपेयर्ड द मंडप एंड
तोरण गेट्स एट द वेडिंग, उसने कहा ये मैं मंडप या फिर इसे कैनोपी कह सकता हूँ कि ये बनाया मैंने ही है और ये तोरण भी मैंने बनाई है। बट हैव यू ऑल सीन द ग्रूम्स न्यू क्लोथ्स, आपने न्यू क्लोथ्स देखे जो ग्रूम ने पहने हैं, इसको टेलर ने स्टिच किया है। तो आप देख रहे हो एक दूसरे पे कैसे सारी चीजें डिपेंडेंट है। ये नहीं कह सकता कि एक इंसान सारे काम कर ले, वो कपड़े भी सिल ले, वो घर की डेकोरेशन भी कर ले, मिठाई भी बना ले। हमें अलग अलग लोगों को बुलाना पड़ता है एंड दे हेल्प अस इन दिस। ओके, सो अब टेलर आता है, टेलर फिर कहता है ओ थैंक यू सो मच, वेडिंग क्लोथ सच अ स्पेशल राइट। अब वेडिंग क्लोथ के लिए एक बहुत जरूरी होता है कि वो क्लोथ बड़े सुंदर हो, अच्छे हो। बट द रियल जॉय इन वेडिंग इज ब्रॉट बाय द बैंड वालाज भैया, और रियल तो जॉय तब आता है जब वो बैंड वाले भैया आते हैं हमारे घर। सो वेडिंग आर इनकम्प्लीटेड विदाउट देम, उनके बगैर तो वेडिंग इनकम्प्लीट मानी जाती है। वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट हार्ड वर्क ऑफ बैंड वाला, हमें बैंड वाले का हार्ड वर्क भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने देखा होगा वो बेचारे, आपकी शादी होती है बट वो तैयार होकर सुबह से बैठे होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको लगता है कि कब कहाँ पे उनकी जरूरत पड़ जाए। सो बैंड वाला म्यूजिशियन जो आपके होते हैं, सो वो अब यहाँ पे एक एक आ रहे हैं तो वो कहते हैं थैंक यू, बट आई ऑल्सो थैंक द ब्रदर्स हु हैंडल्स द इलेक्ट्रिक वर्क। ऑफकोर्स बैंड वाले वर्क उनका डिपेंड होता है इलेक्ट्रिशियंस पे, है ना। अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिशियन का कुछ तार हट गई या कुछ हो गया तो उनका बैंड कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। सो इफ he were not there then how the lights and the microphone works। of course उन्होंने कहा इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा तो हमारा बैंड वाला काम नहीं कर पाएंगे सिस्टम हम लोग। सो वो कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन कहते हैं यस, वेडिंग इज इनकम्प्लीटेड विदाउट लाइट्स, फैंस एंड माइक्स। ऑफ कोर्स वेडिंग तो इनकम्प्लीटेड है। जस्ट देन द क्लीनर अराइव्स एंड सेज प्लीज कनेक्ट द वायर्स ऑन द मंडप, और उसी टाइम तुरंत एक इंसान आया और वो इलेक्ट्रिशियन को कहता है प्लीज मंडप की लाइट्स कनेक्ट कर दो एंड द टेप देम प्रॉपर्ली बिकॉज क्लीनिंग इज नॉट डन देयर। ओके, तो एवरीवन टुगेदर सब कहते हैं यस एब्सोल्युटली, विदाउट क्लीनिनेस द एंटायर मंडप विल लुक्स डर्टी। ऑफ कोर्स जो क्लीन करते हैं वहां उनके अगर वो ना हो तो हमारा पूरा मंडप बेकार दिखे, गंदा दिखे। सो वो कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग द मंडप हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन, जो आपके क्लीनर्स होते हैं, जो सफाई वाले होते हैं। देन वहां एक मोहन, एक बच्चा था, वो आता है ओह हाउ आई अंडरस्टैंड अ वेडिंग इज नॉट जस्ट एन इवेंट ऑफ वन फैमिली बट हार्ड वर्क ऑफ ऑल द स्किल्ड हेल्पर्स। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो शादी है वो किसी एक की वजह से, एक के हार्ड वर्क से नहीं हो रही, यहाँ बहुत लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। So this shows the interdependence of our society, how we are incomplete without each other. ये बताते हैं कैसे हम लोग इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बगैर। ओके, सो यहाँ आपको एक प्रोजेक्ट वर्क में क्या दिया है, वाई कांट वी डू आवर वर्क विदाउट ईच अदर्स। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग अपना काम खुद से नहीं कर पाते, हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। हाउ डज सोसाइटी फंक्शंस विद म्यूचुअल कोऑपरेशन। आपने ये तो देखा है, आपकी भी सोसाइटी में कोई फंक्शन होता है, एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड होते हैं। हमारे आसपास, जैसे अगर मेरे घर में कोई फंक्शन है तो क्या होगा, मेरे को जो चीजें चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, मेरे आसपास लोग ही तो मुझे प्रोवाइड करवाएंगे वो, है ना। सो हम लोग एक दूसरे पे बड़े डिपेंड है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया है, आइडेंटिफाई डिफरेंट वर्कर आर्टिशंस इन द विलेज। अब यहाँ पे आप अपने विलेज में इन लोगों को ऑब्जर्व करिए कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। सो लुक अराउंड और टॉक टू द एल्डर्स टू नो अबाउट डिफरेंट आर्टिस्ट सच एज कॉन्फेक्शनर्स, टेलर, फार्मर, पॉटर्स, कारपेंटर्स, फ्लोरिस्ट, क्लीनर एक्सेट्रा। और इनके बारे में पता करो ये लोग क्या क्या काम करते हैं। व्हाट इज द वर्क फॉर ईच वर्कर, अंडरस्टैंड दिस। ऑफ कोर्स अभी हमने पढ़ा भी है इनके काम, फार्मर का क्या है, टेलर का क्या काम है, फ्लोरिस्ट में जो फूल वगैरह बेचता है। ऑफ कोर्स शादियों में फूलों वगैरह की तो जरूरत पड़ेगी तो उनका काम भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंस, कैसे हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक इंसान दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सो थिंक इफ वन पर्सन डज नॉट डू द वर्क, अब एक पर्सन ने अपना काम नहीं किया, व्हाट विल द इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अदर्स। ऑफ कोर्स वर्क जो दूसरों का इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। फॉर एग्जांपल द फार्मर डज नॉट ग्रो द ग्रेन्स, हाउ विल द कन्फेक्शनर्स मेक द स्वीट्स। ऑफ कोर्स हलवाई है वो खाना कैसे बना पाएगा जब तक फार्मर से खाना उस तक ना पहुंचे। इफ द कारपेंटर डज नॉट मेक मंडप ओके या पेविलियन, देन हाउ विल द डेकोरेशंस विल बी डन इन वेडिंग। तो डेकोरेशन कैसे होगी, क्लियर। सो आपने इनका चार्ट भी बनाएंगे और पिक्चर्स भी बनाएंगे अलग अलग प्रोफेशंस की, जैसे यहाँ पे बनी हुई भी है, कारपेंटर्स, पॉटर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सो डायलॉग 2 में अब आपके लिए क्या बोला है, यहाँ पे ट्रेडिशनली राजस्थानी डिशेस आर प्रिपेयर्ड
फॉर द वेडिंग। ऑफकोर्स यहाँ पे जो राजस्थानी डिशेस प्रिपेयर की जाती हैं, बड़ी उसमें राजस्थान की तो डिशेस ही बड़ी लाजवाब होती है, टेस्टी होती है। तो चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग नियर द कन्फेक्शनर्स एंड टॉकिंग to him and understand the aspects of the items and ingredients used in the food। और वहां पे बच्चे वहां उससे पूछ रहे हैं हलवाई से कि आप क्या क्या खाने में डालते हो, भैया बताओ हमको भी। खुशबू पूछती है, हलवाई अंकल हाउ आर दीज स्वीट्स मेड सो डिलीशियस, ये जो मिठाई आप बनाते हो इतनी टेस्टी टेस्टी कैसे बना लेते हो। हलवाई कहता है, टू मेक दीज स्वीट्स वी पोर मिल्क, मावा, घी, शुगर एंड फ्लोर, उसमें सब कुछ मैं डालता हूँ, वो भी प्योर डालता हूँ। ऑल दीज फूड आइटम्स कम फ्रॉम द फार्मर्स हु ग्रो राबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप। और ये जो खाना, ये जो चीजें आ रही है, दूध वगैरह, मिल्क वगैरह, घी वगैरह और व्हीट वगैरह, ये सब उससे आता है, कहाँ से, फार्मर्स जो ग्रो करते हैं। मनोज कहता है, वाओ, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी आर गोइंग टू ईट एट द वेडिंग will come from the farmers near our area। और मनोज ने कहा, अच्छा, जो भी आज खाना हम आज वेडिंग में खाने वाले हैं वो सब फार्मर ने उगाया है। फार्मर स्टैंडिंग नियर बाय, फार्मर जो वहां पे खड़े थे उन्होंने क्या कहा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही बोला मनोज। wheat and the gram are rabi crops while millets and maize are the खरीफ क्रॉप। और ये हमने क्लास चैप्टर नंबर 2 में खरीफ राबी क्रॉप पढ़ा था। राबी क्रॉप जो समर्स विंटर्स में उगाए जाए और खरीफ क्रॉप जो समर या मॉनसून सीजन में उगाए जाते हैं। सो हलवाई कहता है, हलवाई मेक्स अस डिलीशियस स्वीट्स फ्रॉम द फूड ग्रेन्स ग्रोन इन द फील्ड। और वहां पे फार्मर्स ने कहा, तभी तो हलवाई खाना बना पाता है जब उनको खाना मिल पाता है, फूड ग्रेन्स मिल पाते हैं फार्मर्स से। फिर कीर्ति कहती है, वहां पे खड़ी थी, ये सब बच्चे खड़े थे अभी वहां आसपास डिस्कशन कर रहे थे। कीर्ति कहती है, वेयर डू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम फ्रॉम, ये फ्रूट्स वेजिटेबल कहाँ से आते हैं। फिर फार्मर कहते हैं, दीज ऑल्सो कम फ्रॉम आवर फार्म्स, ये भी हमारे फार्म में से ही आते हैं। वी सेल सम वेजिटेबल्स टू ट्रेडर्स एंड देन बाय सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉप्स। सो ईटिंग द ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल मेक अस हेल्दी, ये हमें हेल्दी रखते हैं। देन हलवाई कहता है, लुक चिल्ड्रंस, वी हैव टॉक अ लॉट, you must be tired, milk has also boiled and the jalebis has been prepared। और हलवाई ने कहा, शायद तुम सब बच्चे थक गए होंगे बातें करके करते, अभी मिल्क भी उबल गया है, जलेबी भी है, चलो आओ जलेबी और मिल्क को खाएं साथ साथ, बड़ा टेस्टी लगता है। देन आकाश कहता है, you are serving the milk in a कुल्हड़, दिस इज गुड फॉर द हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। आप मिल्क को कुल्हड़ में सर्व कर रहे हो तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कुल्हड़ तो मिट्टी से बना होता है, उसको तो आप तोड़ के फेंक भी दो तो कोई नुकसान नहीं है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक के जो कप्स होते हैं। तो पहले तो लोग कुल्हड़ में ही चाय पीते थे, आजकल लोग प्लास्टिक के शोपीस वाले जो कप्स आ गए हैं, डिजाइनर कप्स, उसमें पीते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते जितने कुल्हड़ वाले होते हैं, ठीक है। फिर हलवाई कहता है, यस, कुल्हड़्स आर मेड अप ऑफ क्ले एंड डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट। सो वो क्ले से बनते हैं, वो तो एनवायरमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचाते। यूजिंग देम इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक ग्लासेस इज बेटर फॉर अवर हेल्थ एंड प्रमोट्स द लोकल प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट न्यू जॉब्स। हमारे लिए बहुत अच्छा होता है ये, इसलिए तो कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाले दूध, कुल्हड़ में डाल के चीजें हमें पीनी चाहिए। फिर आकाश कहता है, ओह, नाउ आई अंडरस्टूड दैट we are all related to each others and cannot live without each other। आकाश ने कहा, यस, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम एक अकेले कोई काम करना चाहे नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देन मनोज कहता है, यस, आवर टीचर्स आल्सो टोल्ड अस अबाउट प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in our lives and we must protect them because the useful things in our daily lives are obtained from them। और उन्होंने कहा, यस, हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स भी हमें यही बताते थे कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग। ओके, सो यहाँ पे आपको यही बताया, लास्ट में आपके लिखा है, लुक एट द स्पेशलिटी ऑफ ईच वंस, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव योर एबिलिटीज टुगेदर, लेट अस रिमूव ऑल द डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसऑर्डर, be hardworking and shines with a new colors and a beautiful wings spread wide. May everyone's family be happy, may the community be happy। And the chapter got over। So this is our chapter about our skilled workers, हेल्पर्स, जिसमें हमने आपके हलवाई से लेके, फार्मर से लेके, आपके टेलर से लेके, बैंड वाला से लेके सब का बारे में डिस्कशन किया। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आप ट्राई करेंगे, जैसे इसमें क्या करना है। अब बताओ, द मोस्ट डिलीशियस स्वीट्स आर मेड बाय, अब कौन बनाएगा, कौन था वो, कॉन्फेक्शनर्स या हलवाई था जो आपके लिए डिलीशियस चीजें बनाएगा, स्वीट्स बनाएगा।
नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, क्रॉप्स गिव अस व्हीट एंड ग्राम, सो राबी क्रॉप्स जिसमें व्हीट एंड ग्राम आएंगे. यूजिंग कुल्हड़ प्रमोट्स, फिल इन द ब्लैंक, डाइजेशन, स्टमक डाइजेशन, आपका डाइजेशन प्रमोट को गुड करता है कुल्हड़ में. बैंड म्यूजिक प्लेस, फिल इन द ब्लैंक, एट वेडिंग, प्ले म्यूजिक एट द वेडिंग, है ना. फार्मर्स क्या क्या चीजें ग्रो करता है, आपके राबी एंड खरीफ क्रॉप्स. कन्फेक्शनर्स क्या क्या करता है, हलवाई क्या क्या बनाता है, स्वीट्स बनाता है वो आपके लिए, है ना, डिशेस बनाता है, जो जो चीजें वो आपकी बनाता है शादियों में उनके नाम लिख देंगे. कारपेंटर क्या करता है, मंडप भी बनाता है एंड वो फार्मर्स की हेल्प भी करता है ना. तो कारपेंटर क्या करता है, मंडप एंड तोरण बनाई थी उसने. कुल्हड़ इज मेड अप ऑफ, किससे बनती है, क्ले से बनती है, और ये बेनिफिट होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. फार्मर्स हमें क्या क्या चीजें देते हैं, उनके नाम लिख देंगे. फार्मर्स हमें देते हैं क्या, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स. ओके. कार क्लीनर्स कीप्स द सराउंडिंग, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, क्लीन, सो क्या क्लीन रखता है, आपका सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट क्लीन. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स. बैंड वाला स्टिचेस क्लोथ्स, अरे बैंड वाला क्यों स्टिच करेगा क्लोथ्स, दिस इज फॉल्स. यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आपने बताना है. ठीक है. फार्मर्स ग्रो ग्रेन्स फ्रॉम देयर, हलवाई आर एबल टू प्रिपेयर स्वीट्स. यस, फार्मर्स ग्रेन्स उगाता है तभी तो वो खाना बना पाता है ना, स्वीट्स बना पाता है. नेक्स्ट लिखा है, कुल्हड़ इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक से कुल्हड़ थोड़ी ना बनेगा, हमने तो पढ़ा है क्ले से बनता है कुल्हड़. The electricians manage the lighting and sound system in wedding. Electrician sound systems वगैरह सारी चीजें मेंटेन करता है, बिल्कुल करता है. Every person work depends on the work of other person. That is absolutely true. हम सबका काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. आप देखिए यहाँ मैच करना है. चलिए मुझे सबसे पहले बताइए, यहाँ लिखा मेक वेडिंग, मंडप एंड डेकोरेशन. कौन कर रहा था, ये मंडप वगैरह बना रहा था, हमने पढ़ा था, आपका यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ है. आपका कारपेंटर्स वगैरह कर रहे थे. फार्मर्स क्या कर रहे थे, फार्मर्स ग्रो कर रहे थे. ऑफ कोर्स किसको ग्रो कर रहे थे, पल्सेस वगैरह, है ना. और स्वीट्स वगैरह कौन, आपके हलवाई बना रहे थे. एंड कैटल रीडर मींस जो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं वो होते हैं. सो ये चैप्टर आपका डन होता है. होप सो द चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. चलिए अब सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.